ख्रीस्त में मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 49 से 53 तक लिया गया है, जिसमें यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर आग लाने आया हूँ और मुझे बड़ी इच्छा है कि यह आग जल जाए। यह आग एक गहन परिवर्तन का प्रतीक है जो हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई और धार्मिकता को अपनाते हैं तो हमें कई बार इस प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यीशु की यह बात हमें यह सिखाती है कि सच्चाई का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह हमें मजबूती और साहस प्रदान करता है। आग का यह प्रतीक हमें यह याद दिलाता है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना महत्वपूर्ण है, भले ही हमें इसके लिए कठिनाइयों का सामना करना क्यों ना पड़े। यीशु ने यह भी कहा कि यह राह में हमें अपने परिवारों में भी मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। मैंने पिता को पुत्र से, पुत्री को माता से और बहू को सास से शत्रु बना दिया है। यह एक गहरी सच्चाई है कि जब हम अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं तो कभी कभी हमारे करीबी भी हमारे फैसले को नहीं समझ पाते। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने विश्वास को प्राथमिकता देंगे या रिश्तेदारों को। सच्चाई के लिए खड़ा होना हमें न केवल अपने जीवन को बदलने का अवसर देता है, बल्कि यह हमारे चारों ओर के लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें साहस के साथ अपने विश्वास को जीना चाहिए और सच्चाई के प्रचार में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ख्रीस्त में मेरे सभी विश्वासी के यीशु का आग लाने का संदेश हमें यह बताता है कि वह हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। जब हम अपने अंदर की आग को जलाते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया में भी बदलाव ला सकते हैं। यह आग हमारे अंदर की कमजोरियों को समाप्त कर सकती है और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। हमारी दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि सच्चाई को सुनना कठिन होता है। हम अपने आप से सवाल करते हैं, क्या हमें सच बोलना चाहिए? भले ही यह हमारे रिश्तों को प्रभावित करे, लेकिन यीशु हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई का अनुसरण करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में ईश्वर की सच्चाई को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। ख्रीस्त में मेरे विश्वासी गण, जब यीशु कहते हैं कि परिवार के सदस्य भी हमारे खिलाफ हो सकते हैं, तो यह हमें एक कठिन वास्तविकता का सामना कराता है। हम सभी अपने परिवार से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने विश्वास के कारण कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें संबंधों की तुलना में अपने विश्वास को अधिक महत्व देना चाहिए। यह चुनौती हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है। क्या हम अपने रिश्तेदारों को अपने विश्वास से ऊपर रखते हैं? जब हम सच्चाई का चुनाव करते हैं तो हमें ईश्वर की मदद पर भरोसा रखना चाहिए। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है और वह हमें हर कठिनाई में सहायता देते हैं। ख्रीस्त में मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों, आखिरी में यह संदेश देना चाहूंगा कि सच्चाई के लिए संघर्ष करने का अर्थ केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में भी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। जब हम सच्चाई के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हम
अपने समुदाय में न्याय और समानता के लिए भी आवाज उठा सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में यीशु की इस आग को जलाएं। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए और सच्चाई के लिए खड़े होना चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न आ जाए। यीशु का यह संदेश हमें साहस और प्रेरणा देता है कि हमें अपने जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं और इसमें हमारा प्रभु यीशु पूर्ण रूप से हमारे जीवन में उपस्थित होंगे और हमें अपने रास्तों में ले जाने में मदद करेंगे। तो आइए हम सुबह मिलकर यीशु के बताए हुए वचनों पर चलें और उसका आज्ञा का पालन करें। तभी केवल हम यीशु के नजदीक हमेशा रह सकते हैं। आमीन।